हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, विल डील विद इट। ठीक है, क्या है नॉर्दर्न हिमालय आ जाएगा। तो पहले हिमालय से डील करते हैं। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। देखिए 2500 किलोमीटर तक स्प्रेड है। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ से स्प्रेड है? 2500 किलोमीटर। और एक ये आर्क बनाता है ऐसे। ठीक है, ये 2500 किलोमीटर का इसका एक्सटेंट है। ओके, और ये वाला सबसे इधर ईस्टर्न मोस्ट, दिस इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और यहाँ जो इनकी विड्थ है इट्स 400 किलोमीटर की विड्थ है। और यहाँ जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर की। वाई? देखिए जब कंप्रेशनल फोर्स आता है, जब इंडियन लैंड मास आया, इंडियन प्लेट आई, ठीक है, एक इंडियन प्लेट आती है, ठीक। और ये देख लीजिए, ऐसे आप याद कर लीजिए, ये इंडियन प्लेट आई कुछ इस तरह से, ठीक है। तब इंडियन प्लेट यहाँ आती तो ठीक यहाँ पे सेंटर पे ये टच करती है, ठीक। बट इट हैज़ मोर फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स एट द साइड्स। तो साइड्स में कंप्रेशनल फोर्स ज़्यादा आता है, मोर कंप्रेशनल फोर्स। अभी तो ये सीधा रहेगा, ठीक है। ये मान लो अगर आप मैं इसको हटा दूँ तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये इधर से आई तो इट हैज़ मोर कंप्रेशनल फोर्स एट द कॉर्नर्स, ठीक है। वो पूरा मैकेनिज्म एक, एंड लेसर एट द सेंटर, लेसर कंप्रेशन एट सेंटर, लेसर कंप्रेशन एट सेंटर, मोर कंप्रेशन एट द एंड्स। दैट्स वाई इट बिकम्स दिस आर्क लाइक। ये आर्क लाइक इस तरह से, इट बिकम्स आर्क लाइक। वाई इट बिकम्स लाइक दिस। सारे रेंजेस थोड़ा इसी तरह मिलेंगे। वाई? दिस इज द मोर कंप्रेशन एट द एंड्स, ठीक है, एंड लेसर एट द सेंटर। कब? जब ये प्लेट है, इंडियन प्लेट जब टकराती है, ठीक है, इंडियन प्लेट, और दिस इज द यूरेशियन या एशियन प्लेट, इससे जब टकराती है, बीच में टेथिस सी हो गया। टेथिस बीच में क्या हो गया भाई साहब? टेथिस सी। दिस इज द टेथिस सी, ये बीच वाला टेथिस सी है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अभी हम डिटेलिंग देखेंगे तो करा जाएगा, ठीक है। तो ये तो इतना ही था बस समझाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बनता है ट्रांस हिमालय, फिर बनता है ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के फिर देखिए मिडिल हिमालयाज, देन आउटर सब हिमालयाज, जो शिवालिक वाला रीजन हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे चीज़ बनते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज कैसे बनता है? ग्रेट हिमालयाज बनता है ओलिगोसीन में, तो यहाँ याद कर लो, गो ओलिगोसीन में। देन मिडिल हिमालयाज बनता है, मीमी याद कर लो, एक मूवी आई थी मीमी, तो मीमी। मिडिल हिमालयाज मियोसीन में, ग्रेट हिमालयाज ओलिगोसीन में। और एसपी के पास गई, मीमी को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसे धोखा लोग करते हैं, तो एसपी के पास जाती है, ठीक है। तो एसपी मतलब शिवालिक प्लियोसीन में, तो शिवालिक क्या हो गया? प्लियोसीन में। तो याद ये गो मीमी एसपी के पास, ठीक। तो ये ऑर्डर है, तो पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। देख लीजिए सब 25 to 40 मिलियन ग्रेट है, और 14 मिलियन वाला मियोसीन है, और 5-7 शिवालिक है। तो ये ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन है। आइए देखते हैं बनता कैसे है, क्या है। तो यहाँ घटना चक्र में एक मैप दिया हुआ है। ये मैप में भी रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, मे बी रॉन्ग। वाई दिस रॉन्ग? मे बी बिकॉज जास्कर रेंज यहाँ तक एक्सटेंड करती है। दिस इज द जास्कर रेंज एंड दिस इज द ग्रेट हिमालयाज। ये भाई साहब ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, एंड दिस इज द जास्कर रेंज, एंड दिस इज द टेथियन हिमालय। इसको कहा जाता है टेथियन हिमालय। ये टेथियन हिमालय हो गया। हाउ इट कैन बी सो पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ टेथियन हिमालय है, ग्रेट हिमालय। तो इन्होंने थोड़ा सा मैप दिखा दिया। ये मैं आपको करेक्ट करके मैप दिखाता हूँ, दूसरा मैप दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मैप में भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप, दिस इज़ द काराकोरम रेंज, दिस इज़ द लद्दाख रेंज, दिस इज़ द ट्रांस हिमालय। ये वाला भी ट्रांस है, ठीक है, ठीक है। बट ये जो हैं थोड़े से, ये ओरिजिन जो इनका है, इन दोनों का, ये वॉल्केनिक है, थोड़ा वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक। और मे बी फॉर्म्ड अंडर यूरेशियन प्लेट के ऊपर बनते हैं ये यूरेशियन प्लेट। ये वाला जो है ये ओशनिक प्लेट के अपलिफ्टमेंट से बनता है। ये ओशनिक प्लेट जब उठ जाती है, सबडक करने लगती है, तो एक तरफ जो है ओशनिक प्लेट उठती है, तो जास्कर रेंज ओशनिक प्लेट से। फिर ये जो ग्रेट हिमालय है ये इंडियन प्लेट से बनता है, इंडियन प्लेट के ऊपर बनता है, ठीक है। ग्रेनिटिक इन नेचर है, ग्रेनिटिक। ये थोड़े वॉल्केनिक है नेचर में। तो कौन से? ये दोनों जो हैं, ये वाले जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वॉल्केनिक है ओरिजिन में, वॉल्केनिक थोड़ा नेचर है, वॉल्केनिक रॉक्स भी मिलते हैं। अब नहीं है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं है, आगे रीजन्स हैं। क्योंकि अब तो ये उठ चुका है। अब प्लेट जो सबडक कर रही है वो स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं जा रही, और ये ओशनिक प्लेट में वाटर था, ओशनिक प्लेट सबडक करती है। ये ओशनिक प्लेट है, अभी दिखाऊंगा मैं, ये ओशनिक प्लेट है, ये सबडक करती है, तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, किसका? ओशनिक प्लेट का, और स्ट्रेटोस्फीयर में जा करके, और ये है
कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये वाली जो प्लेट कौन सी हो गई, ये यूरेशियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट। अब सबडक की और ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, इससे मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो गया और यहाँ पे लावा वावा बन गया। फिर ये निकल करके ये जो माउंटेन्स फॉर्मेशन हुआ, ये वाला माउंटेन, दिस इज़ द माउंटेन इज, दिस इज़ द ट्रांस में काराकोरम हो गया और लद्दाख रेंज ये बन गई। ये थोड़ा वॉल्केनिक ओरिजिन है, बस इतना देख लीजिए आप, बाकी भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख लिए, ये शिवालिक लास्ट में, शिवालिक जो बनता है, दिस इज़ पीर पंजाल धौलधर, दिस इज़ द लेसर वन, ये लेसर वन हो गया। एंड ये जो शिवालिक हो गया लास्ट वाला हो गया, इसमें क्या है, ये जो है शिवालिक वाला, ये डिपॉजिट्स से बना है, डिपॉजिट्स किसके, यहाँ से जो आई हैं, कोई भी यहाँ से, ये देखिए ऐसे ऐसे रिवर्स वर्स आई, सेडिमेंट्स आए, तो सेडिमेंट डिपॉजिट्स के अपलिफ्टमेंट से, फोल्डिंग से, अपलिफ्टमेंट या फोल्डिंग से क्या बन गया है, शिवालिक बन गया लास्ट में, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आइए अब नीचे देखते हैं और बाकी चीज़ें क्वेश्चन वोश्चन हैं देखा जाए। पहले आपको कंसेप्ट थोड़ा सा तो बता दूं, ये देखिए बड़ा सा, अगर आप यहाँ पे अगर मैप देखा जाए तो ये देखिए सबसे पहले ये था, सबसे पहले थोड़ा बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। ये पैंजिया था, बड़ा सा पैंजिया। अब हुआ क्या, ये पैंजिया ब्रेकअप हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। अब गोंडवाना लैंड में देखिए क्या क्या है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका आ गया, दिस इज़ द यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, दिस इज़ द इंडियन प्लेट। एंड ये जो छोटा वाला है इसको कहते हैं मेडागास्कर, ये मेडागास्कर हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ एक मिड ओशनिक रिज बन गई थी, मिड ओशनिक रिज, जिससे क्या होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दे गेट सेपरेटेड कौन, ये दोनों, कौन, ये वाले पार्ट, ये मेडागास्कर और इंडियन प्लेट, ये मिड ओशनिक रिज की वजह से, बीच में जो रिज आया है इसकी वजह से सेपरेट। रिज क्या है, रिज कुछ नहीं होता है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, तो यहाँ से मैग्मा निकलता है, लाव मैग्मा, ठीक है, बाहर की तरफ, ये ऐसे, दिस इज़ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और यहाँ कॉन्वेक्शनल करंट है किसका, मैग्मा का, ये देखिए, ये एस्थोनोस्फियर है, दिस इज़ द एस्थोनोस्फियर। अब इसमें देखिए ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक, और ये कन्वेक्शनल करंट से ये लावा डिपॉजिट्स हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब इससे प्लेट सेपरेट हो जाती हैं, प्लेट्स गॉट सेपरेटेड। तो यहाँ पे इसी तरह का रिज विज बना, मिड ओशनिक रिज, कहाँ रिज बना है, रिज कहाँ बना है, यहाँ पे, ये देखिए मिड रिज। अब ये सेपरेट हो गया। अब क्या हुआ कि ये इंडियन प्लेट माइग्रेट करने लगी, इट गॉट माइग्रेट, सॉरी यहाँ से बता, ये इंडियन प्लेट फिर माइग्रेट करने लगती, ऐसे यहाँ माइग्रेट करेगी इंडियन प्लेट, ठीक, और जा करके यहीं पे टकराएगी, बस यही वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया। तो ये देखिए यहाँ इंडियन प्लेट आके टकरा के मिल गई। तो ये सारी चीज़ें थी और आपको समझाना ज़रूरी था। कैसे मूव करता है ये देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से मूवमेंट होती है, बस ये ऐसे आया, हाँ ये देखिए ऐसे आया, अब ये जब आया है तो इट हैज़ द कंप्रेशनल फोर्स। देखिए जब ये इस तरह से मूव कर रहा है थोड़ा सा, तो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है, ठीक है, थोड़ा सा जब आता है यहाँ पे एक पॉइंट पे ज्वाइन किया, मे बी दिस इज़ द द्रास वाले में पाइवोटल पॉइंट है। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस तरफ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर, तो इस एंड्स पे प्रेशर ज़्यादा है, मोर कंप्रेशन जो है यहाँ पे, मोर कंप्रेशन, इधर भी मोर कंप्रेशन, इधर जो होता है सेंटर में लेस कंप्रेशन, सेंटर में क्या हो जाता है, लेसर कंप्रेशन। तो इसलिए देखिए आर्क साइड बन गया, देखिए ऐसे आर्क बन गया, दिस इज द आर्क। तो यहाँ कंप्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लेसर, यहाँ बीच में कंप्रेशन कम है, ठीक। तो अगर ये थ्रेड है, यहाँ कंप्रेशन ज़्यादा हो और यहाँ पर कंप्रेशन कम हो, लेस कंप्रेशन, तो क्या बन जाएगा, ऐसे आर्क बन जाएगा, ये वाली पुश हो जाएंगी ऊपर की तरफ, ये उतना नहीं पुश हो पाएगा, तो ये आर्क बन जाएगा। दैट्स वाई ये हिमालयन आर्क बना हुआ है, हिमालयन क्या बना हुआ है, आर्क बना हुआ है, बस हो गया। ये वाली चीज़ें थी। तो देखिए इस तरह से। आइए बाकी एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है। चलिए ये देखिए, एक था, ये मूव करती है, यहाँ पे प्लेट ऐसे मूव कर रही है, वही जो हम दिखाए थे। ये फ्यूचर जोन है यहाँ पे, और ये द्रास वाला पाइवोटल पॉइंट है। क्यों द्रास वाला जो है पाइवोटल पॉइंट, पिवोटल एक्सिस, क्यों पिवोटल एक्सिस बनी है, इसी के अराउंड रोटेट। फिर ये जब ऐसे मूव कर रहा है तो
तो ये वाला पार्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, एंटी क्लॉक, ये देखिए एंटी क्लॉक। अब क्या हुआ, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये देखिए ये आके चिपका यहाँ एंटी क्लॉक, ये देखिए ये एंटी क्लॉक रोटेट करता है। यहाँ पे पहले ये होता है, ये देखिए, सॉरी मैंने वाला डायग्राम पहले दिखा दिया, ये देखिए ये इस तरफ मूवमेंट है इसकी, ठीक है, मूवमेंट है। अब ये वाला आके हिस्सा तो जुड़ गया, ये वाला आके हिस्सा जुड़ गया, बट ये रह गया, तो इसकी मूवमेंट इधर हो जाती है। तो ये देखिए आर्क भी, ये शेप भी इसका ऐसा ही है। तो अब जो यहाँ पर पे माउंटेन बनेगा, अब यहाँ जो माउंटेन बनेंगे, जो भी माउंटेन बनेंगे, ये इस इन द फॉर्म ऑफ बेंड हो जाएगा। ये हिमालय माउंटेन, दिस इज द हिमालय, ये हिमालय हो गया, और यही बेंड हो जाएगा सिंटैक्सियल बेंड के फॉर्म में, सिंटैक्सियल बेंड। यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। इधर ये देखिए यहाँ, इसीलिए यहाँ इंदस नदी यहाँ घूम जाती है, तो यहाँ भी जब आके चिपकेगा तो यहाँ भी सिंटैक्सियल बेंड हो जाएगा। एक डायग्राम और था मेरे पास में भी, अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी जब आकर के, तो इस तरह से जो बनेगा यहाँ, तो इधर आ जाएगी सुलेमान माउंटेन रेंजेस, सुलेमान माउंटेन रेंजेस, और इन पाकिस्तान में जो है, और इधर भी सिंटैक्सियल बेंड हो जाएगा। इसीलिए जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर यहाँ पर पे आकर के घूम जाती है, इंदस रिवर घूम जाती है, इंदस। और यहाँ पे कौन सी घूम जाती है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा आके घूम जाती है, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, बस। तो सिंटैक्सियल बेल्ट दोनों की तरफ बन गया, इसलिए ब्रह्मपुत्रा। इधर भी प्रेशर लगता है भाई साहब, तो इधर भी सुलेमान माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं, फिर इधर मेन रेंजेस बन गई, फिर ये इधर सिंटैक्सियल बेंड रेंजेस। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, बस ये इतना ही है। आइए अब आपको और दिखाएं कैसे, अब अंदर का प्रोसेस कैसे होता है, लेट मी शो यू। ये देखिए, देखिए ये सूचर जोन है, ये सूचर जोन है जहाँ दोनों प्लेट्स मिल जाती हैं आकर के। यहाँ दोनों प्लेट्स क्या होती हैं, आकर के मिलती हैं प्लेट। तो पहले देखिए क्या क्या होगा तो बताएंगे। देखिए पहले ये बना है ट्रांस हिमालय, दिस इज़ ग्रेटर हिमालय, दिस इज़ लेसर हिमालय, और ये देखिए बन गया है शिवालिक। अगर थोड़ा सा पेन का थिकनेस इंक्रीज कर दूँ मैं, तो दिस इज़ ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, और ये शिवालिक, और ये ITZ है। और ये देखिए प्लेट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ इंडियन प्लेट आ गई, ये एशियन प्लेट आ गई, सॉरी ये एशियन वाली प्लेट है, ये प्लेट दिखा नहीं रहा, हाँ सॉरी, दिस इज़ द एशियन प्लेट एंड दिस इज़ द इंडियन प्लेट। अब शुरू में देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको इसको समझाऊं कैसे प्लेट का फॉर्मेशन क्या होता है। एक मिनट, चलिए ये वाला पेज ले लेते हैं, तो आराम आराम से करेंगे आप, प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, ये देखिए ये आपका इंडियन पेनिनसुला था, ये इंडियन प्लेट आई, ठीक है। मान लो ये आपकी इंडियन प्लेट आई है, ये इंडियन प्लेट आई इधर, ठीक। दिस इज़ द इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, ठीक। अब ये वाली जो है यूरेशियन प्लेट है, बीच में ये आपका टेथिस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये, अब ये वाला जो प्लेट है यहाँ ऐसे, ठीक है, एक एक्सटेंट तक जो पाई जाती है, यहाँ वाली जो है ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है। ये ओशनिक प्लेट मान लीजिए, ये ओशनिक प्लेट, ठीक। अब ये जो ओशनिक प्लेट है, ये वाली ओशनिक प्लेट है, टेथिस सी के नीचे, किसके, टेथिस सी के नीचे, ये टेथिस सी। अब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जब ये बढ़ा है, ये मूवमेंट इस तरफ शुरू हुआ है, तो ये जो धीरे धीरे ये सबडक्ट कर जाता है आगे आकर के, इट सबडक्ट्स, ठीक। ओशनिक प्लेट सबडक्ट, और जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है तो यहाँ पे भाई साहब क्या होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये गीली है देखिए, तो इसके ऊपर पानी है, इट्स अ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वाटर की लेयर है ये, वाटर लेयर। अब क्या होता है कि इस पत्थर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर गया। अब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ फॉर्मेशन होने लगा वॉल्केनोस, लावा, यहाँ पत्थर पिघलने लगे, ये पिघलने लगे। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन, ये बाहर निकलने की कोशिश किया,
यहाँ पे जो माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज़ द ट्रांस हिमालय। तो अपलिफ्टमेंट हुआ, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और सबडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, तो पहाड़ उठे प्लस ये वॉल्केनोज भी निकला। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो गया है हिमालय, जो फॉर्मेशन हिमालय का हुआ है, दिस इज़ द ट्रांस हिमालय, ट्रांस। और इसमें भी कौन से आएंगे, ट्रांस हिमालय में भी दो आएंगे, एक आ जाएगा काराकोरम वाला और लद्दाख वाला, ठीक है। तो दिस काराकोरम रेंज वाला आएगा और लद्दाख, दिस बोथ हैव द वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक। फिर ये प्लेट आगे और मूव करेगी। अब देखिए आपको दिखाते हैं, ये फिर आगे मूव करेगी प्लेट सब। अब यहाँ पे जो डिपोजिशन है, ये जो ओशन के ऊपर जो मिट्टी विट्टी है, ये देखिए आप, ये यहाँ ये जो मिट्टी है यहाँ पे फिर एलिवेशन होता है और सबडक करती है प्लेट ना, प्लेट ये और अंदर जाती है और अंदर प्लेट जाएगी, दिखाता हूँ, और प्लेट अंदर चली गई। तो जब और प्लेट अंदर जाएगी तो यहाँ अपलिफ्टमेंट होगा, इस तरफ अपलिफ्टमेंट होगा, यहाँ भी अपलिफ्टमेंट होगा, और ये ओशनिक प्लेट से होगा। यहाँ वाली प्लेट उठेगी अब, तो कौन सी प्लेट उठ जाएगी, यहाँ, ये देखिए ये तो बना हुआ था, ठीक है। अब ये जो ओशनिक प्लेट है यहाँ, ये इसका अब पहले तो ये बन गई यूरेशियन वाला, अब ये ओशनिक प्लेट उठाना शुरू करेगी, ये वाली जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये ओशनिक प्लेट उठेगी, ठीक। ये वाली ओशनिक प्लेट और सबडक्ट करेगी अंदर की तरफ, और सबडक्शन होगा ऐसे अंदर की तरफ और सबडक्शन। तो अब ये वाला जो रीजन है ओशनिक वाला, ये ओशनिक वाला ये वाला उठना शुरू कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ माउंटेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये माउंटेन फॉर्मेशन एक और हो गया। ये वाला जो माउंटेन फॉर्मेशन है, इस वाले को कहा जाता है, ये हो गया टेथियन हिमालय। ये जास्कर रेंज हो गई। कौन सी रेंज हो गई, ये जास्कर, ठीक है, ये जास्कर रेंज। इस तरह से ये पूरी प्लेट जो है यहाँ पे सबडक कर जाएगी, पूरी प्लेट सबडक कर जाएगी। अब क्या होगा अगला स्टेज में, अगले स्टेज में क्या होगा, ये पूरी प्लेट सबडक कर गई, आगे की तरफ प्लेट मूव कर रही है, ये देखिए आगे की तरफ प्लेट मूव कर रही है, पूरी सबडक कर गई, तो ये बन गया। अब ये क्या हुआ, अब बनेगा हम का ग्रेटर हिमालय। कैसे बनेगा ग्रेटर हिमालय, ये देख लीजिए। अब ये तो आप आगे आ ही गए हो, अब ये यहाँ पे तो हिमालय माउंटेन बन ही चुका है, ये देखो ये आपका ये एक बन गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बन गया। अब ये जो है, अब क्या होगा कि ओशनिक प्लेट ऑलरेडी सबडक कर चुकी है, ये देखो ये ओशनिक प्लेट ऑलरेडी सारी सबडक कर चुकी है। ये वाला हो गया, कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय, ये दोनों ट्रांस हिमालय हो गए, ट्रांस। और ये ओशनिक प्लेट ऑलरेडी पूरी सबडक कर चुकी है, ये ओशनिक प्लेट सबडक हो चुकी है। अब ये जो प्लेट बची है, ये वाली जो प्लेट है, दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल। और ये पूरी ओशनिक, अब ये ओशनिक पूरी ज़मीन में तो आगे आ ही चुकी है, ठीक है, ये पूरी ज़मीन के अंदर जा चुकी है लगभग, ये पूरी ज़मीन के अंदर सबडक कर गई ओशनिक प्लेट। अब आई है कॉन्टिनेंटल प्लेट, अब ये सबडक करेगी, ठीक है, क्या करेगी, अब ये वाली सबडक करेगी। ये थोड़ा टेथिस वाला रीजन बचा है। अब ये देखो यहाँ पे, अब ये प्लेट सबडक करना, ये वाली प्लेट सबडक करना शुरू कर दी। कौन सी है, अरे तो ओशनिक प्लेट, तो यहाँ ये ओशनिक प्लेट थी, ये तो हो ही गई, ओशनिक वाली तो अंदर ही चली गई, ये पिघल विघल गई। अब ये वाली प्लेट है, दिस इज़ द, ये कौन सी प्लेट है, ये कौन सी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल। अब जो एक माउंटेन तो देखो बन गया था यहाँ पे, एक और यहाँ बन गया था, कौन सा, ठीक। अब ये जो ओशनिक प्लेट सबडक की है, ये वाली जो प्लेट सबडक की है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दें क्या थोड़ा सा, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, थोड़ा सा प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ये सबडक करने लगी। अब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक करने लगी तो जो नया माउंटेन बनेगा, तो देखिए ये तो ऊंचा था, एक और माउंटेन रेंज फॉर्मेशन हो गया, एंड ये जो माउंटेन रेंज फॉर्मेशन हुआ है इसको कहेंगे ग्रेटर हिमालयाज़। कौन से हिमालयाज़ है, ये जो बनेगा ये वाला, ये ग्रेटर हिमालयाज़। ये वाला जो रेड वाला था, ये कौन सा हिमालयाज़ था, ये ट्रांस हिमालयाज़, या इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय।
और ये जो बीच वाला था ब्लैक वाला, ये ले लो, ठीक है, ये ग्रीन वाला ले लो, ये वाला जो ग्रीन वाला था ये था टेथियन हिमालय, तो ग्रीन वाला हो गया टेथियन हिमालय, अभी हम देख ही चुके हैं। ये हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में ये काराकोरम रेंज और ये सब लद्दाख वाली आ जाएगी, और ये वाला जो हो गया दिस इज़ द ग्रेटर हिमालय, ठीक। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर फर्दर प्लेट नीचे जाएगी, फिर क्या होगा, फिर फर्दर प्लेट और नीचे जाएगी, तो ये कंटिन्यू करेगी नीचे जाना। तो यहाँ एक और, अब यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट बता दूं कि जैसे यहाँ पे जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट अगर यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, ये फोल्डिंग हुई है, ठीक है, इधर कंप्रेशन हुआ तो दिस इज़ द थ्रस्ट, इसको कहते हैं थ्रस्ट। तो जब थ्रस्ट होगा तो फोल्डिंग होगी, फिर और थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, एज इट विल इंक्रीज, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन, ये जो है एक मिनट, ये थ्रस्ट और इंक्रीज करेगा, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये थ्रस्ट इंक्रीज करता है, जितना थ्रस्ट लेवल इंक्रीज करेगा, जितना फोर्स इंक्रीजेस या फोर्स इंक्रीज कर रही है, यहाँ देखो फोर्स और इंक्रीज कर गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रूव बन जाता है, एक ग्रूव 4 डीप, यहाँ पे 4 डीप बन जाएगा जिसको ग्रूव कहते हैं। तो जस्ट हिमालय जो भी माउंटेन फोल्ड बना, ठीक है, इसके पहले एक ग्रूव बन जाएगा, एक ग्रूव बन जाता है ग्रूव, ठीक है, ये ग्रूव हो गया, इसको ग्रूव को कहते हैं 4 डीप। बस ये जो 4 है, तो ये ग्रेट हिमालय के पहले एक 4 डीप बना, ठीक है। इसी तरह से फिर लेसर हिमालय बनेगा, इसके पहले 4 डीप बनता, फिर ये वाला जो है शिवालिक्स, थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं, हाइट तो कम रहती है। अब ये बना शिवालिक्स, इसी तरह से ये बना शिवालिक। अब शिवालिक जब बनेगा तो यहाँ भी एक 4 डीप बन जाएगा, एक 4 डीप बन जाएगा, एक ग्रूव बन जाएगा, ये भी ग्रूव। तो ये जो शिवालिक के पहले ग्रूव बना है, दिस इज़ द गंगा यमुना प्लेन वाला रीजन, गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है, जहाँ सेडिमेंट्स और वाटर फ्लो करके ये गंगा यमुना दोआब बन जाता है, ये शिवालिक के पहले। तो ये जो शिवालिक वाला रीजन है, इसके पहले क्या बन जाता है, ये यहाँ पे ये गंगा यमुना दोआब वाला रीजन हो गया, ठीक है। इसी में पानी वानी भर गया, फिर ये भी एक ग्रूव है, ये भी एक ग्रूव है, इन सब माउंटेन्स के पहले, तो 4 डीप हो गया। तो इस तरह से फोल्डिंग होती है, तो यहाँ ग्रूव बन जाएगा, फिर यहाँ थ्रस्ट होएगा। तो अब यहाँ पे जो थ्रस्ट हुआ, ये जो मैंने थ्रस्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे ये थ्रस्ट हो गया, यहाँ ऐसे ये जो थ्रस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ के पहले ये हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयाज़ के पहले जो थ्रस्ट बना है वो कौन सा हो जाएगा, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। इसे थ्रस्ट भी दिखा देंगे आपको। तो ये वाला पूरा आपका फॉर्मेशन इस तरह से हिमालय का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, फिर आएगी एक और रेंज आएगी, ये देखिए यहाँ पे शिवालिक्स बन जाएगा, एक मिनट और कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये शिवालिक्स, ये देखिए ये शिवालिक्स, ये वाला जो बन गया ये शिवालिक बन गया, ये शिवालिक बन गया। तो अब यहाँ पे बीच में ग्रूव ग्रूव बने, फोल्ड बने, फिर ये वाला यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा, एक डिप्रेशन भी आएगा इधर, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक डिप्रेशन आएगा, एक डिप्रेशन आएगा या एक डिप्रेशन आएगा, ठीक है, एक डिप्रेशन आएगा, एक 4 डीप आएगा, बहुत बड़ा 4 डीप है ये, यहीं पे है 4 डीप, यहीं पे बनती है। और इस 4 डीप में जब वाटर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, जब व्हेन वाटर सेडिमेंट्स डिपॉजिट, व्हेन वाटर एंड सेडिमेंट्स डिपॉजिट, जब यहाँ पे डिपॉजिट करा जाता है वाटर सेडिमेंट, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब वाला रीजन, ठीक है। शिवालिक से जो निकला, फिर ये है हमारा प्लेन, ठीक है, गंगा यमुना प्लेन वाला रीजन जो हो गया हमारा, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन। तो ये नॉर्दर्न प्लेन वाला इधर रीजन हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे जो हमने देखे हैं अभी, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऐसे हो गया। तो आपको एक बार और मैं ऊपर से दिखा दूं, अगर ये ठीक लगा हो तो सही है, वरना कोई बात नहीं। ये देखिए इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ, एक बार और इस पर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो ओशनिक प्लेट तो पूरी सबडक कर चुकी है। अब ये देखिए इंडियन प्लेट, ये मेंटल है, इंडियन प्लेट फिर सबडक करना है। तो पहले क्या बना था, पहले बना था ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो यही मेन सेंट्रल थ्रस्ट बन गया या मेन सेंट्रल थ्रस्ट नहीं था, यहाँ DST था, फिर यहाँ मे बी DST या DPT, रुक जाइए भी दिखाते हैं। फिर ग्रेट हिमालयाज़ है, तो यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर लोअर हिमालयाज़, फिर शिवालिक हिमालयाज़, तो और भी थ्रस्ट बने। तो ये सारे मेन बाउंड्री फॉल्ट बनाते हैं, यहाँ मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
तो वही जो थ्रस्ट हमने दिखाया था वही चीज़ है, जस्ट पहले बन गया हिमालय के, जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ है पुशिंग फोर्स का। तो ये ITCZ मतलब यहाँ सूचर जोन, फिर अल्टीमेटली आकर के दोनों प्लेट्स मिल जाती हैं। फिर क्या होता है, ये जो अल्टीमेटली आई और ये प्लेट्स मिल गई और ये पूरा प्लेट मिल जाती हैं। तो प्लेट जहाँ पे सारी मिल गई तो दोनों प्लेट का जो मीटिंग पॉइंट है, अब ये देख लीजिए, ये सारी आई, हिमालय फॉर्मेशन हुआ, फिर अल्टीमेटली ये दोनों प्लेट आकर के मिल जाती है आपस में। ठीक है भाई, सबडक कर रहा है प्लेट, आगे आगे आके फिर मिल जाती हैं। तो ये जो दोनों प्लेट मिल जाती हैं। अब ये दोनों प्लेट आके एकदम मिल गई। ठीक है, ये सूचर जोन है, यही ITCZ है, SZ। ठीक है, इंडो तिब्बतियन सूचर जोन, ये क्या है, इंडो तिब्बतियन सूचर जोन, बस यही है। तो ये जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है दोनों प्लेट्स का, तो प्लेट अल्टीमेटली आकर के मिल जाती हैं। देखिए प्लेट मिल गई तो ये सूचर जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया है और थोड़ा वॉल्केनिक ओरिजिन में रहता है। तो बाकी आगे आइए हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं क्या क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो ये देख लीजिए आप, ये हम लोग देख लिए किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। एक बार और आप मैप देख लीजिए, ये देख लीजिए मैप बना हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या बनी, पहले बनी है देखिए काराकोरम और ये लद्दाख। ठीक है, तो ये किसके प्लेट से बनी है, ये मेनली यूरेशियन प्लेट के ऊपर बनी है। और जो वॉल्केनो निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो वॉल्केनिक है ओरिजिन का, थोड़ा सा ओरिजिन का है। और ये ओशनिक जास्कर ओशनिक प्लेट के उठने से बना, ओशनिक प्लेट, ये ओशनिक प्लेट तो यहाँ भी सबडक करती है, यहाँ भी सबडक करती है। और ये जो तिब्बत वाला है, जब ओशनिक प्लेट सबडक करती है तो उठ जाता है रीजन, तो ये वाला तिब्बत बन जाता है प्लेट्यू, क्योंकि ओशनिक प्लेट यहाँ सबडक की तो तिब्बत को उठा दी। ठीक है, तो बस यही इतना है, ये ओशनिक प्लेट की ओरिजिन है इसकी। ठीक है, मतलब ओशनिक प्लेट के ऊपर जो मटेरियल है वो उठा हुआ है। तो ठीक है, फॉसिल्स खूब पाए जाते हैं। लेसर हिमालय जो इसमें फॉसिल लेस है, फॉसिल लेस कौन, लेसर हिमालय, क्योंकि उस टाइम जीवन हुआ नहीं था, तो लेसर हिमालय फॉसिल लेस हो जाता है, पीर पंजाल दौलधर। बट इसमें बहुत फॉसिल, मोर फॉसिल्स, बहुत फॉसिल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नंबर ऑफ फॉसिल किसमें, शिवालिक्स में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लिविंग नेचर पाया जाता है, लिविंग सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक, लिविंग बींग्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो शिवालिक वाला जो है बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी है। तो आप ये देख लीजिए, बहुत आपका क्लियर हो गया कि पहले ये बना, फिर आपका ग्रेटर हिमालयाज़ बना। ये इंडियन प्लेट की ओरिजिन से, इंडियन प्लेट फोल्डिंग की बनता है। इंडियन प्लेट फोल्ड करते हैं जब इंडियन प्लेट फोल्ड करता है तो ये बन जाता है हिमालय वाला रीजन, ये वाला रीजन जब इंडियन प्लेट फोल्ड करता है, जब इंडियन प्लेट, देखिए इंडियन प्लेट फोल्ड करेगा तो ये बन जाएगा हिमालय वाला। पीर पंजाल दौलधर ये लेसर हिमालय, फिर इंडियन प्लेट और फोल्ड करती है और फोल्डिंग हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ ये शिवालिक बनता है, वो डिपोजिशन से। आइए पूरा आपको एक बार दिखा दें, एक बार आपको समझ में आ गया तो यहाँ से आपको लेक्चर पूरा हो जाएगा। ये देखिए कैसे हिमालय फॉर्मेशन होता है, ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन तो करते रहिएगा। देखिए हिमालय फॉर्मेशन क्या हुआ, यंगेस्ट माउंटेन चेन है। ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हो यंगेस्ट माउंटेन चेन है, सही बात है। हैव कम आउट ऑफ ए ग्रेट जियोसिंक्लाइन, यही जो 33C वाला जियोसिंक्लाइन था, डिपोजिशन था, वही 33C हो गया जो अपलिफ्ट होता है। देन परमियन पीरियड में पेंजिया होता है, पेंजिया ब्रेकअप हो गया तो क्या बन गया यहाँ पे, देखिए यहाँ बन गया लॉरिशिया बना, फिर ये गोंडवाना लैंड बन गया। तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या आते हैं आप देख लीजिएगा, पूरा पेंजिया टूट जाता है, फिर लॉरिशिया गोंडवाना लैंड अलग अलग हो जाते हैं। 33C देखिए इन दोनों के बीच में आ जाती है। तो हिमालयन फॉर्मेशन कैसे होता है, सेडिमेंट्स ब्रॉड बाई द रिवर्स एंड डिपॉजिट फ्लोर ऑफ 33C। 33C पे क्या होता है कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। आइए दिखा दें एक बार। अब यहाँ पे ये बीच में C थी, ये ना, दिस इज़ द 33C। अब यहाँ कैसे 33C बनी, ये सेडिमेंट्स, तो यहीं से जब यहाँ पास में आना शुरू हुआ तो ऑलरेडी रिवर थी। अब यहाँ से भी रिवर्स आ रही हैं, इधर से भी रिवर्स आ रही है, इधर से भी रिवर्स आ रही हैं, तो ये सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं और सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं इसमें। इधर से भी कुछ रिवर्स आ रही हैं तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते थे, पहले की बात है। जैसे ये है, ये सॉरी, ये 33C हो गया बीच में। ठीक है, अब ये रिवर्स यहाँ से कुछ आ रही हैं, ये रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स इधर से कुछ आई, तो ये भी तो डिपॉजिट करेंगे सेडिमेंट्स, तो यहाँ छोटे छोटे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़े छोटे छोटे सेडिमेंट्स यहाँ भी डिपॉजिट हो जाएंगे, सॉरी, तो यहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये 33C बन जाएगी। ये 33C है, ऑलरेडी थी, पर यहाँ डिपॉजिशन होना लगता है सेडिमेंट्स का, फिर ये कंप्रेशन से ये डिपॉजिशन ऐसे ऐसे उठता है। तो जब यहाँ ओशनिक डिपॉजिशन ऐसे ऐसे उठा तो कौन सा, जास्कर वाला बन गया, तो और कुछ नहीं था, यही वाली चीज़ थी। यहाँ देख लो, सेडिमेंट सब्जेक्टेड टू पावरफुल कंप्रेशन होता है, फिर नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है इंडियन प्लेट की। ठीक है, हम ये सब देख चुके हैं।
अब ग्रेटर हिमालय से माउंट एवरेस्ट बनता है ना, तो इंडियन प्लेट का फॉर्मेशन है पूरा ग्रेट हिमालय में, इंडियन प्लेट पूरी इन्वॉल्व है, ठीक है, इंडियन प्लेट। और क्या बन जाता है, ग्रेट हिमालयाज का फॉर्मेशन। अब ये देखो फिर सबडक करने लगती है, वंस द प्लंजिंग बिलो यूरोशियन प्लेट पे इंडियन प्लेट सबडक करती है, तो सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं, रेज होते हैं, ये सब चलता रहता है। फिर तिबेतियन प्लेट्यू कैसे बनता है, अब थ्रस्टिंग एंड सदर्न ब्लॉक ऑफ यूरेशियन प्लेट, जब नीचे घुसता है, सबडक्शन हुआ, ओशनिक प्लेट का सबडक्शन हुआ, ओशनिक प्लेट सबडक्शन, जब ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होता है तो प्लेट उठ जाती है, तो ओशनिक प्लेट ऐसे सबडक कर गई, ठीक है, यहाँ पे ये उठ गया, ये वाला पार्ट उठ जाता है थोड़ा, यहाँ तिबेतियन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, तिबेतियन प्लेट्यू तो थोड़ा उठता है और यहाँ माउंटेन बन जाते हैं, तो बस वही चीज़ है। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन भी बताया आपको, ग्रूव बन जाता है शिवालिक से पहले, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन बन गया वो, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑफ वॉल्यूम ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालय, तो ग्रूव बन गया, तो गंगा यमुना डोआब वाला रीजन पूरा हो गया, और इंडो गैंगेटिक प्लेन पूरा, मेनली इट इज़ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये जो हमने दिया था वो इंडो गैंगेटिक प्लेन था यहाँ पे, सॉरी, ये आप गंगा यमुना डोआब या इंडो गैंगेटिक प्लेन कर दो उसको, या इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, गंगा यमुना बोलिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन पूरा ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। कौन सा, ये वाला रीजन, दिस जो शिवालिक से पहले ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन बना, तो इंडो तो उधर भी आ जाएगा, पर शिवालिक से इधर जो है पूरा प्लेन, इंडस तो निकल ही रही, तो प्लेन बता दो, तो ये सारा फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप, एक और चीज़ लिखी हुई है कि कर्व शेप ऑफ द हिमालयाज, कन्वेक्स है साउथ में और कनकेव जो है इधर इस तरफ है, तो इंडियन टू एंड्स पे ज़्यादा फोर्स लगे थे, टू एंड्स पे ज़्यादा फोर्स लगे थे, मिडिल में तो ये कर्व हो गया, ठीक है, तो एंड्स पे ज़्यादा फोर्स लगे, ठीक है। फिर यहाँ फेज़ ऑफ द हिमालयाज देख लीजिए आप, फेज़ ऑफ द हिमालयाज क्या है, फिर सिंगल रेंज बट सीरीज़ ऑफ रेंजेस हैं, सीरीज है कई स्टेजेस में बनी है, देख लीजिए। आइए आपको और दिखाते हैं, ये देखिए क्रीटेशियस पीरियड है, इसमें दिखा दिया इंडियन प्लेट इतना थी। हाँ, रीयूनियन हॉट स्पॉट क्या है, रीयूनियन हॉट स्पॉट है कि जब आपको दिखा रहे रीयूनियन हॉट स्पॉट क्या है, ये जब इंडियन प्लेट मूव करती है इधर, ये जो इंडियन प्लेट जब इंडियन प्लेट मूव करती है इस तरफ, तो यहाँ रीयूनियन हॉट स्पॉट है, क्या है, रीयूनियन हॉट स्पॉट, और ये वॉल्केनिक का रीजन है, वॉल्केनिक ओरिजिन का कई साल तक एक्टिव रहता है, वॉल्केनिक नेचर का होता है, आपको इससे लावा हुआ मैग्मा ऊपर आता रहता है, तो ये जब इसके ऊपर फ्लो करता है ये, तो यहीं से लावा डिपोजिशन हो जाता है, किसके ऊपर, इंडियन प्लेट के ऊपर। मान लो यहाँ इंडियन प्लेट यहाँ पहुँची ऐसे, ये ऐसे ऐसे यहाँ पहुँची, और यहाँ रीयूनियन हॉट स्पॉट है, तो यहीं से लावा डिपोजिशन हो जाने लगता है, यहीं से लावा डिपोजिशन होने लगेगा, ठीक है, ये लावा ऐसे ऐसे लावा यहाँ डिपोजिशन होने लगेगा। अब ये लावा डिपोजिशन होने की वजह से ये बन गया डेक्कन प्लेट्यू, क्या बन गया, डेक्कन प्लेट्यू, और यही है रीयूनियन हॉट स्पॉट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ मिड ओशनिक रिज बनता है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए ज़्यादा देखने वाली चीज़ नहीं है इस पर, मैंने आपको सब समझा ही दिया। फिर देखिए गोंडवाना है, फिर अरावली सीरीज़ बनती है, सब सारी चीज़ें हैं। मैंने देखिए फ्यूचर जोन क्या, ITCZ क्या है, ये देखिए ITCZ है, ये 4 डीप वही बना है, पाकिस्तान में भी मरी 4 डीप बना, शिवालिक 4 डीप बना, फिर उससे क्या हुआ, एक गड्ढा बन गया, तो गड्ढा बन गया तो क्या है, ये पूरा इंडो तिब्बतियन वाला प्लेन वो पूरा गंगा यमुना डोआब वाला रीजन हो गया, फिलअप हो गया, तो गंगा प्लेन्स बन गए, और ये ओरिजिनी हुई है बाई विच माउंटेन्स आर फॉर्म, ठीक है, द्रास वॉल्केनिक आर्क। फिर ये देखो पाइवटल ऑक्सिस द्रास बन गया, जहाँ से वो घूमता है, ठीक है, ये पूरा ये आया, ये ऐसे इंडियन प्लेट आई, ठीक, ये तो ये पाइवटल एक्सिस यही वाली रहती है, ठीक है, यहाँ वाली, ये पाइवटल एक्सिस द्रास बन जाती है, और फिर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक है, कैसे घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला रीजन, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और ये पाइवटल एक्सिस है, इसी के अराउंड ऐसे ऐसे घूम जाता है, दैट्स वाई इट्स द पाइवटल एक्सिस, कहा गया इसको पाइवटल एक्सिस, द्रास वाला रीजन,
इसको क्या, द्रास वाला रीजन, पाइवोटल एक्सिस, इसीलिए द्रास वाले रीजन को कहा गया, इसलिए इसके अराउंड, क्योंकि ये घूम जाता है। तो देख लीजिए अलग अलग पीरियड में ये सारा हमने है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फॉल्ट वर्ल्ड बन जाता है, ठीक है। शिवालिक 4 डीप अलॉन्ग द, तो जहाँ शिवालिक 4 डीप है, यहाँ पे देखिए शिवालिक 4 डीप है, तो जहाँ शिवालिक 4 डीप है ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बनती है। और जब लेसर हिमालयाज बनता है तो यहाँ देखिए शिवालिक 4 डीप, और यहाँ पे देखिए MCT जो है सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय को, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और लेसर थ्रस्ट, ठीक है। एंड द कंप्रेशनल थ्रस्ट लाइन अलॉन्ग द लेसर हिमालयाज वर लिफ्टेड इज कॉल्ड द मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो यहाँ मेन बाउंड्री थ्रस्ट लेसर को उठाने में मदद करता है। MCT ग्रेटर और लेसर के बीच में, ग्रेटर को वो कर रहा है। फिर MBT जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट लेसर के पहले, ये भी हम आपको दिखा देंगे। फिर टेथिस ये सनक्लाइन, ये सब सारा ग्रेटर हिमालयाज देख लीजिए, यहाँ नमचा बरवा आ जाएगा, नंगा पर्वत आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। लेसर, सॉरी मैंने एक चीज़ बताई थी, हाँ पीर पंजाल दौलन, हाँ तो ग्रेटर हिमालयाज में क्या आ गया, ये नमचा बरवा आ गया, ये सब नंगा पर्वत आ गया, तो ये पूरा एक्सटेंड कर रहा है। मे भी ग्रेटर हिमालयाज में वो भी है, माउंट एवरेस्ट भी देखते हैं, तो ग्रेटर हिमालयाज यहाँ पे है, और इसकी कुछ फीचर्स हैं, डीप जॉर्जेस हैं, वर्टिकल स्लोप्स हैं। चलिए सब आगे बाद में देखा जाएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालयाज के पहले, चलिए ये हो गया। पैरेलल रेंज देखिए लेसर हिमालयाज में आ जाएंगे, पीर पंजाल दौलधर, ठीक है। ये फॉसिल लेस है, में भी यहाँ फॉसिल लेस कर लीजिएगा, फॉसिल लेस, ठीक है। और फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक्स हैं, फिर शिवालिक्स का फॉर्मेशन है, और देख लीजिए। तो ये देखिए कुछ सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे क्या फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो चाहो तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, या तो नेक्स्ट लेक्चर ले लूँगा। चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो देख लिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज पेरेनियल, तो सारी पेरेनियल है, सही बात है। हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर रेन एंड प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट, तो ये भी सही, बट रीज़न इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इज बी, बोथ एंड ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों, तो रिवर्स जो ओरिजिनेट करती है हिमालय से, ये पेरेनियल है, बिकॉज देयर सोर्स इज लोकेटेड इन हिमालयन ग्लेशियर, ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। द हिमालय रिसीव मच ऑफ इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, ये भी बात है, साउथ वेस्ट रिसीव करती है रेन वेन। बट रीज़न जो है, असर्शन ट्रू है बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, रीज़न गलत है। ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज पेरेनियल है, ठीक है। सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स, ठीक है, तो ये भी बात सही है कि सोर्स जो है हिमालयन रिवर का ग्लेशियर में है, सही है। और सारी पेरेनियल भी हैं, तो दोनों रीज़न और ये सही है, तो ए आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट। भाई इसीलिए तो हमेशा निकलती हैं, बिकॉज ग्लेशियल ओरिजिन है, मानसून पे डिपेंडेंट नहीं है, नो डिपेंडेंट, नॉट ऑन मानसून, मानसून पे तो डिपेंडेंट नहीं है, ग्लेशियल ओरिजिन है, तो हमेशा निकलती रहती, पिघलती रहती हैं, तो ये भी सही है। हिमालयज आर फ्रॉम पैरेलल रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज कौन सी हो जाएगी, बता दीजिए आप भाई, इतना आपको बताया, ओल्डेस्ट रेंज कौन सी, शिवालिक हो गई। ओल्डेस्ट रेंज कौन सी, ओल्डेस्ट पूछा है, न्यूएस्ट वो तो यंगेस्ट हो जाएगी शिवालिक। ओल्डेस्ट क्या है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हो जाएगी ओल्डेस्ट, पर यहाँ दिया नहीं तो ये ग्रेटर हिमालयाज ऑप्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहले बनी थी ट्रांस, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी हो जाएगी, अमंग द गिवन ऑप्शन ग्रेट हिमालय है, तो ओल्डेस्ट ग्रेट हिमालय हो जाएगी, फिर मिडिल है, फिर शिवालिक है, ये देखो लेसर है, तो हमने गो SP पढ़ा था ना, गो SP, गो मीमी कहाँ जाओ, SP के पास, तो ये आप याद कर लो, इससे हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन सी भाई, कहने की बात ही, अरावली तो बहुत पुरानी है, विंध्यन पुरानी, वेस्टर्न घाट भी सब पुराना है। हिमाद्री रेंज जो हो गई है ये, एक मिनट, इसको ये मैप कहाँ से आ गया, मैं भी एक्सप्लेन करने के लिए था, उसको इधर रख देते हैं, ठीक, ये विंध्यन रेंज। तो हिमाद्री रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हिमाद्री रेंज किसका एग्जाम्पल है, हिमाद्री रेंज इज एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन, किसका एग्जाम्पल है, न्यू फोल्ड माउंटेन का, एंड इज द यंगेस्ट माउंटेन इन अमंग द अबव गिवन ऑप्शन। अरावली इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। अब ये बचा है कड़ेवा फॉर्मेशन, हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, इसको भी अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर से कड़ेवा फॉर्मेशन और ये सब किया जाएगा। लेट्स डू दिस इन द